बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाय, नमस्ते और सत श्री अकाल। तो जनाब, आज हमारा है सेकंड लेक्चर सोशियोलॉजी का, जिसमें हम सीखेंगे कि मेन टर्म्स या ग्लॉसरी ऑफ सोशियोलॉजी क्या है। मेन टर्म्स और ग्लॉसरी से क्या मुराद है? हर सब्जेक्ट की एक अपनी लैंग्वेज होती है, अपनी ज़ुबान होती है, और अगर वो सब्जेक्ट उसी ज़बान यानी कि उसी लैंग्वेज उन्हीं वर्ड्स में समझाया जाए और उन्हीं वर्ड्स में पढ़ाया जाए या पढ़ा जाए, तो वो बहुत अच्छे से समझ आता है और आपकी उस सब्जेक्ट के साथ फैमिलियरिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा आप उस सब्जेक्ट की नो हाव से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हो जाते हैं। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम टोटल 15 मेन टर्म्स यानी कि ग्लॉसरी करेंगे सोशियोलॉजी की। जो सबसे पहला वर्ड है स्टूडेंट्स, वो है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन हम सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में बार बार पढ़ेंगे, वो बार बार हमारे सामने आएगा, तो इस वर्ड को समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। सोशलाइजेशन एक प्रोसेस को कहते हैं, उस प्रोसेस को जिस प्रोसेस से एक बच्चा अपने पेरेंट से सीख के फिर अपने स्कूल जाता है, वहां से सीखता है, अपने रिलीजन से सीखता है, मीडिया से सीखता है, अपने पीयर ग्रुप से सीखता है। इस सब प्रोसेस को सोशलाइजेशन कहते हैं कि एक बच्चा कैसे ग्रो किया है, उससे कैसे सीखा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोसेस वेयर बाय वी लर्न टू बिकम competent members of a group। और सोशलाइजेशन के प्रोसेस से ही हम एक सोसाइटी का यूजफुल मेंबर बनते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि कैसे बैठना है, कैसे किसी से बात करनी है, कैसे हमारा बिहेवियर होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो वो हमारे फायदे के लिए होता है, ताकि हम एक कॉम्पिटेंट मेंबर बन सके एक सोसाइटी और ग्रुप का। सेकंड जो हमारी टर्म है जो हम आज सीखेंगे, वो है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। हम ये भी एक मेन टर्म है जो कि सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि अब इससे क्या मुराद है। सोशलाइजेशन हमने समझ लिया कि एक प्रोसेस को कहते हैं कि कैसे इंसान की लर्निंग होती है फ्रॉम देयर होम टू, उसके घर से लेके उसके स्कूल तक, और स्कूल से लेके आगे पीयर ग्रुप्स तक। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। एजेंट्स कहते हैं वो लोग, वो ग्रुप या फिर वो एक्सपीरियंसेस जो कि हमें इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिहेवियर को और हमारे सेल्फ इमेज को, और हमें हेल्प करते हैं लर्निंग में। जैसे हम अगर एजेंट्स की बात करें, तो सोशलाइजेशन के एजेंट्स क्या होंगे? फैमिली होगा, पीयर ग्रुप्स होंगे, इसके अलावा हमारे फ्रेंड्स के अलावा भी जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारा जो स्कूल है वो हमारा सोशलाइजेशन में हेल्प करता है, हमारा रिलीजन, हम उसके अलावा और भी होते हैं। ये जब हम सोशलाइजेशन का टॉपिक प्रॉपरली करेंगे तो हम बाकी वहाँ पे सीखेंगे। अब हम चलते हैं थर्ड टर्म पे जो कि हम करेंगे। थर्ड टर्म है बिलीफ। बिलीफ का क्या मतलब होता है? एक ये आइडिया है, एक स्पेसिफिक आइडिया है कि पीपल फील टू बी ट्रू। जैसे लोगों का यकीन होता है कि ये सच है, किसी ऐसे आइडिया पे उसको बिलीफ कहते हैं। ठीक, ये भी हम आगे डिटेल में करते हैं डिफरेंट चीजों के बारे में एग्जांपल्स के साथ, ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट है ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर एक टर्म है जो कि वर्किंग क्लास के लिए यूज होता है। सोशियोलॉजी में ये टर्म आपको बहुत ज्यादा मिलेगी इधर उधर कोई भी टॉपिक पढ़ते हुए, तो आपने घबराना नहीं है, इस टर्म से मुराद वर्किंग क्लास हो। फिफ्थ हमारी जो टर्म है वो है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी किसको कहते हैं? अकॉर्डिंग टू वेबर, a type of formal organization in which a rational approach is used for the handling of large tasks। ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे डिफरेंट लोग होंगे और वो डिफरेंट टास्क हैंडल कर रहे होंगे, उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। जैसे वो गवर्नमेंट के लोग होंगे और उनको डिफरेंट टास्क दिए जाएंगे, वो उनको प्रॉपरली हैंडल करेंगे, कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है वर्जुआजी।